everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टाइम मैनेजमेंट हैक्स फॉर इंग्लिश. बेसिकली आपको 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस करने हैं. टाइम गिवन होगा 45 मिनट का. उसके अंदर OMR फिल भी करनी है. ये सब कुछ करना है और कोई रीडिंग टाइम नहीं दिया जाएगा. अभी तक आपकी एडमिट कार्ड पे तो रीडिंग टाइम का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है. सो ऐसे में मैं कैसे टाइम मैनेज करूं, आज के इस वीडियो में मैं वो आपको बताने वाली हूं कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज करके अपना पेपर सही टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ बिफोर वी मूव अहेड और हम देखें कि एक एक सेक्शन में हमें कितना टाइम लगाना चाहिए, लेट्स लुक एट जो हमारा एक्चुअल रोड मैप है. देखो यार, हमारे पास में 50 क्वेश्चंस हैं और इन 50 क्वेश्चंस में से अगर मैं मेरा टाइम 50 के 50 क्वेश्चंस को एक बारी में रीड करके और ये डिसाइड करने में लगा दूं कि कौन से 40 क्वेश्चंस मुझे करने हैं, तो वो जो टाइम रीडिंग का है वो तो मेरा पूरा वेस्ट ही हो जाएगा. इससे अच्छा तो ये है कि मैं 50 क्वेश्चंस में से एक एक करके क्वेश्चन रीड करूं. अगर मुझे लगता है कि क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है तो जो भी मेरे सर्टेन क्वेश्चंस है जो मेरे को अच्छे से आते हैं उन्हें सॉल्व करके मार्क करना मैं शुरू कर सकती हूँ. देखो यार, सर्टेन क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर के लिए आप 100% श्योर होते हो. आपको जरूरत ही नहीं है इन्हें वापस देखने की. इन्हें आप तुरंत करके और मार्क कर सकते हो. कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें आप थोड़ा सा डाइसी फील कर रहे होते हो और आप उन्हें वापस पढ़ना चाहते हो. ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर सॉल्व करके और मार्किंग बाद में करने के लिए छोड़ सकते हो, ताकि बाद में चल के अगर कोई आगे और अच्छा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आप और सर्टेन हो सको तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर सको. एक बार जब आप इन 50 क्वेश्चंस में से सारे सर्टेन क्वेश्चंस कर चुके हो और सारे ऐसे क्वेश्चन जिनमें थोड़ा 19-20 आपको लग रहा है वो आप मार्क कर चुके हो, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को जो आपने सिर्फ मार्क कर रखे हैं, दैट मींस पेपर में सॉल्व कर रखे हैं और OMR में मार्क नहीं किए हैं, उन्हें देख लो. अगर उनके अंदर तुम्हें कोई अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनके लिए तुम श्योर हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो तुम्हें बाद में याद आते हैं और अब तुम इतने श्योर हो गए हो कि तुम उन्हें OMR में मार्क कर सकते हो, तो उन क्वेश्चंस को भी तुम अटेम्प्ट कर लो. और तब तक तुम उन्हें अटेम्प्ट करो जब तक तुम्हारा टैली ऑफ 40 ना आए. इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कुछ भी अटेम्प्ट करते गए. नेगेटिव मार्किंग है. इसी वजह से ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं या ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आप सर्टेन नहीं हो, उन्हें करने की ना तो अटेम्प्ट ना तो मार्क जरूरत है. 40 में से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे चलेगा, पर 40 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस में अगर तुक्के मार के आए तो नहीं चलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होता है तो लॉस 6 नंबर का होता है. याद रखो, अननेसेसरी रिस्क लेना इज नॉट वर्थ इट. इट्स नॉट वर्थ इट. अननेसेसरी रिस्क या गैम्बल से आप एक्चुअली अपने टॉप कॉलेज से दूर हो सकते हो. तो ये एक ऐसी बेसिक स्ट्रैटेजी है जो कि आप हर एक अपने एग्जाम के अंदर अपना सकते हो. अब बात करते हैं जब हम इंग्लिश पे आते हैं. बच्चे कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत टाइम लगता है. अभी आपके पास जितना टाइम बचा है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आदत डालो कि पैसेज को आप 3 मिनट के अंदर अंदर रीड कर रहे हो और इस तरीके से रीड कर रहे हो कि ना तो वो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, बट इनफैक्ट उसमें से आने ना तो सिर्फ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इनफैक्ट उसमें से आने वाले सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हो. अबाउट 20 सेकंड आपको लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व और मार्क करने में. मेरा जो पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आप लोगों को मॉक पेपर्स कराने का, वो ये कहता है कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूं तो उसके 5 से 10 सेकंड्स में आप आंसर निकाल लेते हो. तो अगर पैसेज में अच्छे 3 मिनट फुल अटेंशन के साथ आपने लगा दिए तो अबाउट 20 सेकंड्स आपको लगेंगे आपके क्वेश्चंस करने के लिए. एक ऐसा पैसेज जिसमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें सॉल्व करने के लिए फिर आपको 5 मिनट ही लगेंगे. पर अगर यहीं पे आप ये सोचो कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज पढ़कर और एक एक मिनट एक क्वेश्चन में लगाऊंगा तो एक पैसेज करने में 10 मिनट ठंडे हो जाएंगे और बाकी का पेपर छूटता हुआ नजर आएगा. हमें ये चीज अचीव करनी है कि 3 मिनट में पैसेज अच्छे से रीड हो गया, फिर अबाउट 20 to 30 सेकेंड्स आप हर एक क्वेश्चन के लिए ले सकते हो. इसके बाद में आता है आपका ग्रामर पोर्शन. शुरुआती 5 से 10 सेकंड क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने में लगा दो, जैसे मॉडल्स, टेंसेस, एक्टिव पैसिव. भाई ये क्वेश्चन आया कहां से है, एनालाइज करो कि क्या ये उस टॉपिक से आया है जो आपकी स्ट्रेंथ यानी ताकत है, या फिर उस टॉपिक से आया है जो कि आपकी वीकनेस है. क्या आप इसे अटेम्प्ट करने का रिस्क लेने वाले हो या नहीं, ये एनालिसिस से ही पता चलेगा. डिसीजन ले लो कि भाई आप इसे अटेम्प्ट करने वाले हो या नहीं. अगर स्किप कर रहे हो तो छोड़ ही दो. अगर इसे अटेम्प्ट करने वाले हो तो अनदर 20 to 30 सेकेंड्स उसे रीड करके और अपने आंसर्स को मार्क करने में लगा दो. ठीक है. अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट रिस्क वर्दी नहीं है तो फिर आपको उसको स्किप कर देना चाहिए.
सो ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको 30 से 45 सेकंड्स लगते हैं। आम तौर पर भी आपको 30 से 45 सेकंड्स लगते हैं जब मैं आपको मॉक्स भी करवा रही होती हूँ। जब मैं ग्रामर के क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो मैं कतई पैटर्न क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ग्रामर क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ जिनमें आपको ब्लैंक्स फिल करने के लिए आता है, जिसमें आप प्रेपोजिशंस फिल कर रहे होते हो, आप एडवर्ब्स फिल कर रहे होते हो, आप एडजेक्टिव्स फिल कर रहे होते हो। एनीवे, आगे चलते हैं वोकैबुलरी पे। क्वेश्चन और उसके मीनिंग को एनालाइज करो, 10 से 15 सेकंड ले लो। इसी स्टेज पे आप डिसाइड कर लेना कि आपको ये समझ आ रहा है या नहीं। अगर आपका जो वोकैबुलरी का पोर्शन है वो किसी एक कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में आया है, यानी अगर कोई सिनोनिम एंटोनिम किसी सेंटेंस के फॉर्म में पूछा है, या फिर कोई इडियम या फ्रेज किसी सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप उस सेंटेंस का मीनिंग ड्रॉ करके और फिर उस इडियम या फ्रेज या सिनोनिम या एंटोनिम या उस वर्ड का या उस फ्रेजल वर्ब का या उस फॉरेन वर्ड का मीनिंग निकालने की सोचो। 10 से 15 सेकेंड्स में उस सेंटेंस को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस वर्ड को आपने कभी देखा भी है या नहीं, या सेंटेंस आपके समझ में आ रहा है या नहीं। यहीं पर आप ये कॉल ले लेना कि आपको ये क्वेश्चन आगे करना है या नहीं। अगर आप इसमें जुटे रहे और आपने कहा नहीं ये तो मैं कर कर ही रहूंगा, तो हो सकता है कि आप इसे गलत भी करो और ये टाइम भी खा जाए। तो सबसे पहले तो वोकैबुलरी में वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जिन क्वेश्चंस को आपने देखा है, यानी ऐसे ही वर्ड्स, ऐसे ही इडियम्स एंड फ्रेजेस, ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स, ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अटेम्प्ट करो जो आप पढ़कर गए हो। अगर कुछ नया है तो उसे पहला प्राइमा फेसी छोड़ने की कोशिश करो कि इसको मैं स्किप करूंगा, आगे देखेंगे अगर 40 की टैली नहीं बैठी तो फिर मीनिंग ड्रॉ करके और फिर सोचूंगा कि इसका आंसर निकाल सकता हूं या नहीं। तो ये डिसीजन आप 10 से 15 सेकंड में ले लोगे। एंड अगर आप उसे चूज करते हो अटेम्प्ट करना, तो अपने ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करके अनदर 10 to 15 सेकंड्स में ऑप्शंस को अच्छे से समझ के, क्योंकि वोकैबुलरी में ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने करेक्ट आंसर को मार्क कर लो। तो वोकैबुलरी में मैं आपको कहूंगी केवल वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए जिनको आपने पढ़ा है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है राइटिंग सेक्शन। बेटा राइटिंग सेक्शन क्लास 12th में 11th में तुमने इतना घोल के पी लिया है कि तुम्हें यहाँ पे मुश्किल से 40 से 50 सेकंड्स लगेंगे ये करने के लिए। तुमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो तुम्हें आते हैं, जो थियोरेटिकली तुमने सीखे हैं और तुम प्रैक्टिकली करके आए हो। तो 40 से 50 सेकंड्स के अंदर तुम राइटिंग सेक्शन का हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। याद रखो पैटर्न क्वेश्चंस बहुत समय खाते हैं। एरर्स आइडेंटिफाई करना, PQRS बनाना, या फिर तुम्हारे बाकी सारे पैटर्न वाले क्वेश्चंस जिसके अंदर तुम क्लोज टेस्ट को भी काउंट कर सकते हो। ये जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप वर्बल एनालॉजी ड्रॉ करते हो या फिर डिफरेंट वर्ड्स की स्पेलिंग्स, करेक्ट या इनकरेक्ट स्पेलिंग्स आइडेंटिफाई करते हो, ये आपका थोड़ा टाइम ज्यादा खा सकते हैं। और इसीलिए आप 1-1 मिनट इनके लिए पर क्वेश्चन सेव कीजिए। यानी अगर 10 क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में हैं तो लगभग 10 मिनट आपके पास में इन क्वेश्चन को करने के लिए सेव होने चाहिए। तो इन्हें देखते ही लास्ट के लिए छोड़ दीजिए और लास्ट के 10 मिनट के अंदर इन्हें अटेम्प्ट कीजिए। नहीं तो आप चाहिए तो जैसे जैसे ही कलेक्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे 1-1 मिनट इनके लिए लगाकर इन्हें अटेम्प्ट करा जा सकता है। तो मेक श्योर के पैटर्न क्वेश्चन के लिए हमें टाइम बचाना है, क्योंकि पैटर्न क्वेश्चंस में गलती भी बहुत ज्यादा होती है, पर ये स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा है और टाइम भी बहुत ज्यादा लेते हैं। फाइनली हम लोग ने लास्ट के 5 मिनट हमारे रिवीजन के लिए बचा लेने हैं। ये लास्ट के 5 मिनट के अंदर आपका काम होगा अपने पेपर को थॉरली चेक करके ये देखने का कि जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं वो क्वेश्चंस आपके फाइनल क्वेश्चंस हैं क्या, आपने जो ऑप्शंस मार्क किए हैं वो एकदम करेक्ट है क्या, एंड फिर फाइनली OMR को टैली करना है कि अगर आपने ऑप्शन 2 या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन 2 का ऑप्शन B मार्क किया है तो OMR में भी क्वेश्चन 2 का ऑप्शन B ही मार्क है ना। ये चेक करने के लिए 5 मिनट लास्ट के लो एंड फाइनली अपने 45 मिनट्स खत्म होने के बाद अपना पेपर सबमिट कर दो। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये सिचुएशन बहुत ही आइडियलिस्टिक है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं 15 सेकंड्स में ये करूं, 10 सेकंड्स में ये करूं। देखो यार, मेरा काम, क्योंकि मैं तुम्हें हैक बता रही थी, यहां पर एक्चुअली नंबर लिखने का है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूं कि आप बचे हुए एक दिन के अंदर तुम घड़ी लेकर बैठो और 10 सेकंड में चीजें करो। कहने का मतलब यह है कि अबाउट उतना ही टाइम तुम्हें यहां पर इन्वेस्ट करना है।
10 सेकंड तुम्हें समझ में आते हैं कितने हैं, बस उतना ही टाइम इन्वेस्ट करो। जिस तरीके से तुम एग्जाम्स, जिस तरीके से यहाँ पे तुम मॉक पेपर्स में टाइम लगाते हो, एग्जैक्टली बस वही हैक और वही पैटर्न तो मैंने तुम्हें यहाँ बताया है। तो तुम्हें बहुत ज्यादा एकदम ऐसे 40 से 50 सेकंड्स में ये कर लूं ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैटर्न क्वेश्चंस में तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा, तो मेक श्योर बाकी सारे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें तुम 40 से 45 सेकंड्स ही लगाओ, और साथ ही साथ में ऐसे क्वेश्चन जो टाइम खपाऊ है और उनके गलत होने के भी चांसेस हैं उन्हें छोड़ते जाओ। तो ये है आपके आज के वीडियो का क्रक्स। इसमें तुम्हें एक एक सेकंड काउंट करने की जरूरत नहीं है, बट उसके आसपास का टाइम तुम्हें जरूर दिमाग में रखना है, ताकि तुम धीरे धीरे करते करते ऐसा नहीं हो कि आता हुआ पेपर भी छोड़ दो। यही बात मैंने तुम्हें बोर्ड्स के टाइम पर भी बताई थी और अभी वापस रिपीट कर रही हूं, इंग्लिश का पेपर छूटता है, इसीलिए आपको थोड़ा अपने दिमाग में टाइम को बिठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर 1 या 2 मॉक पेपर 45 मिनट के अंदर कंप्लीट करके जाओ। पेपर के अगर अभी घर में बैठकर कर लोगे 45 मिनट में, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई अगर आप ये ट्राई कर लोगे तो वो वाली बात हो जाएगी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमने भी आपकी जितनी मेहनत करी है CUET के लिए, इनफैक्ट हम लोग तो तब से लगे हुए हैं जब आप एग्जाम ही दे रहे थे, आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए। तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे और मेरी टीम को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और सब्सक्राइब रखेंगे। वी प्रॉमिस कि हम अननेसेसरी आपको परेशान नहीं करेंगे। चाहिए तो आप हमारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिएगा बाद में, बट प्लीज़ ये सपोर्ट हमें ज़रूर कीजिएगा और दिखाइएगा, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट। हमें लगता है कि हमने एक्चुअली इतने सारे बच्चों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की है, एंड ट्रस्ट मी ये इतना बड़ा मोटिवेशन है कि ये हमें हेल्प करता है आगे इसी तरीके से आपकी जूनियर्स और इनफैक्ट आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।